मेहता बोले हमारी तो एक ही रिक्वायरमेंट है कि हमारे घर में कोई भी आवे तो उसको ये ना लगे कि ये घर है, उसको ये लगे ये तो कोई मंदिर है, उसको ये लगे ये तो कोई साधना का स्थान है, उसको ये लगे यहाँ संत कभी भी रह सकते हैं, संत निवास होना चाहिए, ठाकुर जी के कीर्तन का स्थान होना चाहिए, यज्ञ मंडप होना चाहिए, भोजनशाला होनी चाहिए, सेवा के लिए कोई भी राहगीर, क्योंकि जूनागढ़ बीच में है, एक तरफ सोमनाथ दूसरी तरफ द्वारिका, तो दर्शनार्थी आते जाते रहते हैं, दर्शनार्थियों की रहने की उत्तम व्यवस्था, उनकी सेवा की, मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भवन बनाओ। अक्रूर जी महाराज द्वारिका के एक प्रकार से छोटे सेनापति हैं, वो ऐसा भवन निर्माण कराया उन्होंने कि जूनागढ़ के लोगों की आंखें खुली रह गई, अद्भुत भवन। लेकिन नरसिंह मेहता वहां जैसे ही पहुंचे, जाकर के प्रणाम किया, ठाकुर जी को विराजमान किया, पत्नी बच्चों के साथ प्रवेश किए, रात भर सोए नहीं। पत्नी बोली क्या हुआ, मन नहीं लग रहा है, क्यों? अरे इस घर में हम रह रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हम स्वामी हैं इस घर के, कोई होना चाहिए साथ में, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई साधक, कोई भक्त, वो रहे हमारे साथ। तभी जूनागढ़ में कुछ सूरदासों का आगमन हुआ। सूरदास जानते हैं जिनके नेत्र नहीं होते, ऐसे 16-17 सूरदास आए, ध्यान से सुनिएगा, जो एक दूसरे का कंधा पकड़ के चलते थे, दिखाई नहीं देता था, आगे वाला छड़ी पकड़ के चलता, बाकी सब उसके एक दूसरे के कंधे पकड़ लेते। और इनका काम क्या था सूरदासों का, घर हर द्वार पर जाते और मंजीरा बजा करके कीर्तन करते। घर के व्यक्ति की अगर श्रद्धा होती तो वो इनको भोजन दे देता, दक्षिणा दे देता, खा पी करके वहीं गुजर बसर कर लेते, फिर दूसरे घर में जाते, वहां थोड़ी देर कीर्तन करते। ऐसे एक दिन नरसिंह मेहता ने घर के बाहर देखा तो 17 सूरदास एक दूसरे के पीछे कंधा पे हाथ धरे चल रहे थे, हाथ में मंजीरा, करताल, कीर्तन जैसे ही करने लगे। नरसिंह मेहता के द्वार के बाहर तुरंत अपनी पत्नी के साथ गए, सबके चरण वंदन किए, चरण धोए, चरण धो करके माला पहनाई। नरसिंह मेहता बोले आप सब कौन हैं? बोले हम सब सूरदास हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, घर घर के बाहर जाकर के कीर्तन करते हैं, फिर जो मिल जाता है उससे पाते हैं। बोले आप ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए भजन करते हो कि भोजन के लिए भजन करते हो? तो उन्होंने कहा अभी तो भोजन के लिए कर रहे हैं, पर भोजन सहज ही मिल जाएगा तो ठाकुर जी के लिए करने लगेंगे। नरसिंह मेहता बोले तो आप सही जगह आए हो, आज से ये भवन आपका है और आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। सबकी उम्र पूछी, सुनिएगा ध्यान से, क्यों उम्र पूछी? बोले नरसिंह मेहता से जो छोटे हैं वो सब छोटे भाई और जो बड़े हैं वो सब बड़े भाई, और तो परिवार है नहीं, यही मेरा परिवार है। पत्नी से कहा ये जेठ हैं, ये 3-4 जो हैं, और ये बाकी के जो हैं तुम्हारे देवर हैं, इनसे घूंघट करके रहना, इनको रोज प्रणाम करना। और पत्नी भी उसी भावना से उन सबको प्रणाम करती। गली मोहल्ले के लोग पूछते अरे नरसिंह ये कौन है? बोले रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा दूर के होंगे? बोले दूर के नहीं है, सबसे करीब के, सबसे करीब के। बोले अच्छा किनके बालक हैं? बोले ठाकुर जी के बालक हैं, ठाकुर जी हमारे प्राण हैं और उनके ये सब बालक हैं, इसलिए हमारे सबसे करीबी हैं। अंतिम दिन तक, नरसिंह मेहता जी के अंतिम दिन तक ये सारे सूरदास उनके साथ ही रहे, एक दिन भी सूरदासों को दूर नहीं किया नरसिंह मेहता जी ने। नरसिंह मेहता कभी कभी उन सूरदासों के सामने बैठ करके कहते आप कितने भाग्यशाली हो। बोले क्यों? ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए। बोले ये इसमें भाग्य क्या है हमारा? तब नरसिंह मेहता कहते हरि मैं नयनहीन तुम नयन, आप लोग प्रेम से मेरे घर पर निवास कीजिए, आपका ही स्थान है। और नरसिंह मेहता उनके साथ में भाव से रहने लगे।